Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान ड्रीम एकेडमी में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है ये ज्ञान ड्रीम एकेडमी। आप इस पर ज़रूर आएँ और देखें, ठीक है। आप जैसे ही ये डालेंगे, ठीक है, ये हमारा लिंक दिया हुआ है। आप इस लिंक को टेलीग्राम में जैसे ही डालेंगे तो हमारी फ़ोटो दिखेगी। इस समय तो लोगो थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। तो जो है ज्ञान ड्रीम एकेडमी पब्लिक चैनल, ठीक है, ये नाम है। तो आप इस पे ज़रूर वो करें। तो इसमें क्विज और सारे पीडीएफ इसी पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग इंटर बोलते थे, अभी तक सिंटेक्स बोलते थे, ठीक है। बढ़ते हैं। नियम पहला क्या बोल रहा है, आते हैं इस पे। नियम पहला बोल रहा है कि जो है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग हो, उसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ बात याद रखिएगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर, ठीक है, वो कौन सा नंबर, यानी सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर, पर्सन के अनुसार वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। इसी को सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट कहा जाता है, ठीक है। जैसे ही कम्स, ठीक है, तो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और कम्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हो और प्लूरल वर्ब प्रयुक्त हो रहा है, ठीक। इसी प्रकार दे कम, ठीक है, तो ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब भी लगी हुई, ठीक है। इसी टाइप से ये सिर्फ एक पहचानने के लिए था। आते हैं अगले उस पर। तो वर्ब का सही रूप में प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि सिंगुलर व प्लूरल वर्ब को पहचानना, ठीक है। तो सिंगुलर कैसा होता है, इज, हैज़, ठीक। प्लूरल वर्ब आर और हैव। अब सिंगुलर वर्ब वाज वर्ब, ठीक है, नहीं, सिंगुलर वाज, प्लूरल होता है वर्ब, ठीक है। सिंगुलर वर्ब में अधिकतर लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, या अधिकतर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, जैसे प्लेज, गोज, ठीक है। और प्लूरल वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। अब देखते हैं वर्ब एवं नाउन के बीच अंतर क्या होता है। नाउन हमेशा एस या ईएस लेता है, तो प्लूरल बनाकर नाउन में एस या ईएस लगाने पर प्लूरल बन जाता है, ठीक है। और वर्ब में एस या ईएस लगाने से क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि नाउन में एस या ईएस लगाने से क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। बट यहाँ पर वर्ब में एस या ईएस लगाने से सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले उस पर। रूल नंबर पहला, ठीक है। अब रूल पे चल रहे हैं। रूल नंबर पहला बोल रहा है अगर दो सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाएं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा हमेशा। ये याद रखें, जब कभी भी सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो उसका जो वर्ब होगी तो कैसी होगी, प्लूरल होगी, ठीक है। राम और श्याम, ठीक है, राम और श्याम हमेशा। और ये भी प्लस पॉइंट है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, जब भी नाउन, ठीक है, सब्जेक्ट जो है हमेशा सिंगुलर ही होगा तब, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो, हमेशा सिंगुलर हो, तभी ये नियम काम आएगा। यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है। सिंगुलर क्या हो, जब सब्जेक्ट क्या हो, पूरा सिंगुलर हो, तभी इसका प्रयोग होगा, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर दूसरे पे। यदि दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए, ठीक है, नाउन्स या एडजेक्टिव्स को जोड़ा जाए, लेकिन वे एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडियाज़ को क्या करे, प्रदर्शित करते, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड, ठीक है, फिलोसफर एंड गाइड हैव कम, ठीक है, ये दे दिए। चेंज हैव टू हैज़, यहाँ पर हैव की जगह क्या लगेगा, हैज़ का प्रयोग होगा, ठीक है। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, ठीक है, तो यहाँ पर विन की जगह क्या होगा, विंस होगा। फिश एंड चिप्स इज़ माई फेवरेट डिश, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखते हैं नोट पॉइंट लिखा हुआ है। नोट पॉइंट क्या बोल रहा है, यदि दो अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होते हैं जिसको गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के अंदर तीन चीज़ें आती हैं,
ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन, इन ये जो है सारे अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। अगर नाउन को डिटेल में पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने इसको लिंक दे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यदि दो अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़े हों, ठीक है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयुक्त हो, तो उसमें सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब किसका लगेगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यानी इसमें हम सीधा से बात ये कह सकते हैं, अगर नाउन प्लस एंड, ठीक है, यहाँ एंड प्लस क्या जुड़ा हो, नाउन, तो हमेशा वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी, नहीं सॉरी, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे पोविट्री एंड माइजरी कम टुगेदर, ठीक है, इस टाइप से होगा। बढ़ते हैं अब अगले नंबर पे। रूल नंबर 3 आपका ये बोल रहा है, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज या विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, या इन एडिशंस टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, ठीक है, लाइक, अनलाइक, नो, लेस देन, नथिंग बट से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार, जो वर्ब पहले सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार प्रयोग होगा, ठीक है। ये याद करने वाली चीज़, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर ये जितने भी चीज़ें हैं इनसे सेंटेंस जोड़ा जा रहा है तो जो वर्ब लगेगी किसके अनुसार लगेगी, पहला जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, ठीक है। तो ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। द कैप्टन अलॉन्ग विद द सोल्जर्स वाज ड्राउंड, ठीक है। तो द कैप्टन के हिसाब से यहाँ पर वर्ब लगी हुई है। माई फादर अनलाइक माई अंकल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर फादर के हिसाब से वर्ब का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट करके इनको याद करना पड़ेगा, एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, एंड इन एडिशंस टू, बट, बिसाइड, एक्सेप्ट, रेदर देन, ठीक है, अकम्पनीड बाय, लाइक, अनलाइक, नो, लेस देन, नथिंग बट से जोड़ा जाए तो उसके पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लगेगी, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले रूल पे। हाँ, तो रूल नंबर 4 बोल रहा है, अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के पहले हो, ठीक है, जैसे सब्जेक्ट पहला जो है उसके पहले क्या लगाओ, आर्टिकल लगाओ, तो इसका अर्थ एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु आधा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। अगर जैसे कोई नाउन जुड़ा हुआ कुछ भी हम बोल दे, अगर ए लगा हो या एन लगा हो या द लगा हो, ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो किस पे, जब पहला सब्जेक्ट लिखा हो उसके पहले किया गया हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमेशा वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। जैसे ए वाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बॉट बाय हर, ठीक है। तो ए वाइट इसके अनुसार ही इसका प्रयोग किया गया है, नॉट कि इसका प्रयोग के अनुसार, ठीक है। अगर यहाँ पर ए का प्रयोग ना होता, अगर यहाँ पर ए का प्रयोग ना हुआ होता तो यहाँ पर वर्ब कैसी आती, वर्ब का प्रयोग होता, तब ये सेंटेंस सही होता। बट यहाँ पर ए का प्रयोग है, ठीक है, क्या है, यहाँ पर ए का प्रयोग है, तो इसलिए यहाँ पर वाज बिल्कुल सही है, ठीक है। अब थोड़ा बढ़ते हैं आगे। लेकिन अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ अलग अलग व्यक्ति अथवा वस्तुओं पर है। अगर जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एग्जांपल लिखा हो, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम, ठीक है। अगर पहले सब्जेक्ट के पहले भी लगा हुआ और दूसरा सब्जेक्ट जो दिया हुआ उसके पहले भी क्या लगा हो, आर्टिकल लगा हो, तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो दोनों के अनुसार आएगी, यानी वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। यानी हम ये एक प्रकार से कह सकते हैं, यह नियम आप एक छोटा सा लिख लीजिए, अगर सेम सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे दे रहा हूँ, सेम सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सेम सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सेम सब्जेक्ट हो तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, ठीक है। वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। हाँ, बढ़ते हैं 5वें नंबर पे। 5वां नंबर बोल रहा है, रोल नंबर 5वां बोल रहा है, यदि दो
यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर और नॉर, आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर कॉमा और या नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया रूल है। नाइदर और नाइदर नहीं, नाइदर के साथ हमेशा नॉर का प्रयोग होगा, आइदर के साथ हमेशा और का प्रयोग होगा, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का प्रयोग। ठीक है, नॉर और या नॉन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नज़दीक वाला सब्जेक्ट, जो सबसे पहले सब्जेक्ट उसको दिखेगा, सबसे पहले, ये नहीं कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये सब्जेक्ट नहीं, जो इसके आसपास हो। जैसे मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ। एग्जांपल, ये रहा एग्जांपल, नाइदर राम नॉर श्याम हैज़ कम। तो किसके अनुसार लगी? इस श्याम के अनुसार लगी, नॉर के पास है। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल ही आएगी। ठीक है, इस प्रकार यूज किया गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार हैज़ राम और, ठीक है, श्याम कम, श्याम कम। ठीक है, श्याम के हिसाब से लगा, हैज़ किसके अनुसार लगा? इसके अनुसार से, राम के अनुसार से लगा हुआ है। ठीक है, इसके अनुसार से लगाया गया है। ठीक है, बढ़ते अब छठे नंबर पे। हेलो, हाँ, तो नाइदर नॉर, यहाँ पर मैं बोला था नाइदर ऑफ का अर्थ जो है दो में से एक भी नहीं। ठीक है, नाइदर ऑफ का मतलब दो में से एक भी नहीं। अब दो से अधिक में से एक भी नहीं, दो में से अधिक में से एक भी नहीं, नन ऑफ का यूज होगा। देखते एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बोला, नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? जब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं, चारों में से कोई नहीं, तो नन ऑफ का यूज होगा। नन ऑफ हिज यो 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये नहीं है। ठीक है, अब आइदर ऑफ का अर्थ दो में से एक होता है। आइदर ऑफ का अर्थ दो में से एक होता है। दो से अधिक में से एक के लिए, दो में से अधिक के लिए, एक के लिए वन ऑफ का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आइदर ऑफ लगा हो तो उसका अर्थ क्या होता है? दो में से एक, और उसी लिए अब दो से अधिक में से एक है, दो में से अधिक में से क्या हो? एक है, तो वन ऑफ का प्रयोग होगा। अब आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स इन एट फ्लूट। ठीक है, तो यहाँ पर वन ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फ्लट। ठीक है, इस टाइप से प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा, बोथ के साथ नॉट का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। ठीक है, बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि दो में से एक भी नहीं के लिए नाइदर ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है, बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्ज़ाम, यहाँ पर गलत है ये पे, यहाँ पर लेकिन सही क्या है? नाइदर ऑफ देम टूक द एग्ज़ाम। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 7 पे। ठीक है, रूल नंबर 7 आपका क्या बोल रहा है, देखते हैं। रूल नंबर 7 बोल रहा है, कुछ नाउन फॉर्म में से तो लेकिन प्लूरल होते हैं, बट इनका अर्थ जो होता है क्या होता है? सिंगुलर होता है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये नंबर भी मैंने नाउन पे कराया हुआ है नंबर। ठीक है, तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, पूरा नाउन, नाउन नंबर, नाउन जेंडर मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, आप इसका जाके यूज़ मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो उनका नाम देखते हैं, कौन कौन से प्लूरल दिखेंगे आपको, लेकिन बट प्लूरल नहीं होंगे। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पर दे रहा बीमारियों के नाम, जैसे खेल के नाम हो गए, देश के नाम हो गए, पुस्तकों के नाम हो गए, विषय के नाम हो गए। ठीक है, मिल्स, मम्स, रिकेट्स, सिंगलेस। ठीक है, खेल के नाम हो गए, ड्रेड्स, ये सब चीज़ें। देश के नाम, यूनाइटेड स्टेट, द वेस्ट इंडीज़। ठीक है, पुस्तकों के नाम, द अरबियन नाइट्स, 3 मुकेट्सर। ठीक है, फिजिक्स, इकोनॉमिक, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स। ठीक है, इन सब चीज़ों का प्रयोग किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर में ही किया जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है,
पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नोट करने वाली बातें हैं। यदि स्टैटिस्टिक्स का हमारा तात्पर्य डाटा हो, ठीक है, डाटा का प्रयोग, अब मैथमेटिक्स का क्या हो, कैलकुलेशन के लिए हो, और पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति के लिए अगर प्रयोग हुआ तो किसमें इसकी फिर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, हेल्पिंग। तो यहाँ पर कैसे होगी, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल। ठीक है, तो किसका प्रयोग होगा, प्लूरल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, बहुवचन का प्रयोग होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए, लिखा हुआ स्टैटिस्टिक्स हैव रिलीव्ड मल्टीपल स्कैन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स। इसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए हैव का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले नंबर पर, रूल नंबर अगला देखते हैं। रूल नंबर अगला बोल रहा है, एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होता है। एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होता है जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो। ठीक है, बहुत ही ध्यान समझने वाली बात है। हम अक्सर वर्ब को नज़दीक वाले सब्जेक्ट से मैच करते हैं, पर ऐसा करना क्या है, गलत होता है। ठीक है, ऐसा करना क्या होता है, गलत होता है। तो यहाँ पर देखिए, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, तो एप्पल्स के हिसाब से हमने अगर अलग अलग लगा देते हैं, यही हमारी मिस्टेक आती है, यही कॉमन एरर्स आती है हमारे पे। ठीक है, एग्ज़ाम पे तो जो है यहाँ पर देख लीजिए, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज़ गुड, इज़ गुड। तो यहाँ पर एप्पल, यहाँ एप्पल के वजह से इज़ नहीं लगा, यहाँ पर क्वालिटी की वजह से इज़ लगा है। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा, देख लेते हैं एग्जाम्पल, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज़ गिल्टी, तो आपसे क्रोधित हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। ठीक है, अब आते हैं 9 नंबर रूल बोल रहा है। 9 नंबर रूल बोल रहा है कि कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मैंने बताया कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या लगेगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। आपको नाउन पढ़ना पड़ेगा, आप डिस्कशन में लिंक मैंने दिया हुआ है, तो आप जो है उस पर ज़रूर देखें। ठीक है, एग्जाम्पल देख रहे थे, ही हियर ऑफ काउज, यानी जो गायों का झुंड जो होता है उसको बोलते हैं हर्ट्स। ठीक है, तो सिंगुलर है ये। ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नियम पर। यहाँ पर एक नोट पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाए तो प्लूरल वर्ब एवं प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है, ज्यूरी एक प्रकार का कलेक्टिव नाउन है, बट अगर सिर्फ ज्यूरी की बात करें तो इसका प्रयोग होगा, लेकिन अगर डिवाइडेड कहीं पर भी लग जाए ज्यूरी के साथ और कोई उसके लिए कर दिया जाए तो जो है इस पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो जैसे लिखा, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक आपको ऐसी चीज़ मिल जाएगी प्लूरल बनाने के लिए, जैसे दियर ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है सलाह देना, मतलब कई सारे लोग फिर सलाह देंगे जिनको गिन सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। अब बढ़ते हैं 10वां नंबर रूल। रूल नंबर 10वां बोल रहा है, प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, 100 बॉयज़, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया समझने के लिए हमेशा पेपर में पूछा जाता है, 100 बॉयज़ आर इज़ इन माई क्लास। ठीक है, 100 बॉयज़ आर इन माई क्लास, यहाँ पर 100 बॉयज़ जो है वो क्या है, बहुवचन है, इसलिए आर का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, नोट एक लिखा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, पढ़ने लायक भी है। ठीक है, तो हम जो है इसको पढ़ते हैं। आपको यहाँ पर क्या दे रहा है, देख लीजिए, अगर कार्डिनल एडजेक्टिव यानी 1 2 3, ठीक है, दिया 1 2 3 4 etc के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो तो प्लूरल नाउन के सर्टेन अमाउंट यानी निश्चित रकम, ठीक है, ये सर्टेन वेट यानी निश्चित वजन, या सर्टेन पीरियड यानी निश्चित अवधि, सर्टेन डिस्टेंस निश्चित दूरी, सर्टेन हाइट, या फिर तो ये इनका बोध हो
तो हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यानी अगर प्लूरल संख्या को सिंगुलर यूनिट के रूप में प्रयोग करे तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर एग्जाम्पल बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल बोल रहा है 100 रुपीज़ इज़ इन माई पॉकेट, ये बिल्कुल सही है। 10 मील्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। ठीक है, यानी अभी मैंने क्या बताया, अगर कोई निश्चित रकम दी हो, ठीक है, या फिर निश्चित वजन दिया हो, ठीक है, या डिस्टेंस दी होगी निश्चित, कोई भी चीज़ निश्चित दी जाएगी तो उसका प्रयोग इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ना कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यानी अगर प्लूरल संख्या दिया हो तो सिंगुलर यूनिट के रूप में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, हमेशा। तो लेकिन यहाँ पर सर्टेन एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध कराया जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे 100 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द स्टूडेंट्स, यानी सभी को 100 रुपये में से सबको अलग अलग बांटना है। ठीक है, अब नोट द डिफरेंस, डिफरेंस नोट करना। ये देखिए न्यूमेरिकल जो एग्जेक्टिव दिया हुआ है 5000 रुपीज़, रुपीज़ तो क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, इज़ अ हैंडसम अमाउंट। ठीक है, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 5000, ठीक है, ये भी वही दिया हुआ, रुपीज़ हैव बीन स्पेंड ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज़। ठीक है, तो इन सब रूल को बिल्कुल समझिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आप ले लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप सभी चीज़ें देखें। धन्यवाद।